लास्ट टाइम मैंने उनका एक मैच देखा था तो उसमें ना ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान जीत रहा था, लेकिन पाकिस्तान है वो हार गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे कुछ कैदी उधर थे और उनको छुड़वाना था। कौन है? हमारे कैदी इंडिया में थे, उनको छुड़वाना था, इसलिए पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान खुद हारा था। अच्छा। इधर से मतलब उससे हारना नहीं था, कैदी छुड़वाने थे। उन्होंने किसी देवा। इंडिया वाले ने कोई शर्त रखी थी कि आप लोग मैच हार जाओ। कोई सेंस है इस बात की? उन्होंने किस तरह की थोड़ा situation बहुत थी, थोड़ा इसलिए मैच वो हारा था। ये खबर आपने कहाँ से सुनी, कहाँ से देखी? उड़ती उड़ती आई थी, बस सुन ली। उड़ती उड़ती पे ओके तो आज है फाइनल, मतलब मैं एक दिन पहले रिएक्ट कर रही हूँ और अपलोड तो फाइनल वाले दिन करने वाली हूँ। सो इंडिया क्रिकेट एक प्रेम कथा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सम्राट की पाठशाला। यहाँ पे फाइनल का टाइम आ गया, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अटके हुए हो, अब डाल रहे हो वीडियो इंडिया पाकिस्तान की। व्हाट द हेल। ओके एनीवेज, फाइनल के लिए धक धक तो हो रहा था गाइस, और सही में अलग लेवल पे धक धक हो रहा है यार, ये अलग लेवल का स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे अभी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो क्या हाल है आजकल? बड़ी मस्त। क्रिकेट देख रहे हो मैं तुम्हें, अब देखोगे क्यों नहीं, माहौल ही ऐसा चल रहा है। और मैं Hey! मुझे पता है। डायरेक्ट अटैक। लड़कियां तो तुमसे संभली नहीं, विकेट ही संभाल ले हो। ओ इतना खर्चा करने के बाद भी अगर फाइनल टीवी पे ही देखना पड़े तो लाना था यार ऐसी होस्टिंग पे। साला एक कर्जा माथे पे और चढ़ गया होगा इनके। पर कुछ भी कहो यार, जोश में कमी नहीं रहती है इनकी। मतलब बयानबाजी में ये लोग तो कहीं पीछे भाई साहब रहे ही नहीं। क्या ख्याल है आपको, इस दफा इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है? पेन पेपर है ना आपके पास? बिल्कुल है, आप बताएं, मैं लिखती हूँ। इंडिया पाकिस्तान खेलने आएगा ये मैंने लिख और लिया आपकी लाहौर में बात। खेलेगा। तो अब इस पेपर की बनाओ बत्ती और उससे खुजाओ कान। बताओ चाचा, पूरे दावे के साथ इंडिया को पाकिस्तान बुला के खिलवा रहे थे, तो पहले भारतीय टीम ने Confidence? पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर किया। जगन्नाथम प्रेमानंदी। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया है। ये तो घने जुल्म हो गए भाई साहब। नो 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 जुल्म। समझ सकते हैं यार हम तुम्हारा दुख, पर जैसे कि तुम्हारा कैप्टन कहता है, जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो तुम लन लेते रहो, विन हमको करने दो। अच्छा, बात जब रिजवान की हो ही रही है तो थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं। देखो यार, इस सबको पता है डिटेल कि में? रिजवान को इंग्लिश नहीं आती है। अबे तो फिर बोलने की क्या जरूरत है बे? अबे ये क्या बक के चला जाता है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया यार। No, we don't want to basically what we are here and what we're gonna do. We're gonna follow that, and how can we make a champion of our team? This is only for first time. I'm not here to Okay. follow the world what they're gonna do, what the other countries doing that. I'm not here to, and समझ our गए। team is not here to follow these things. अरे Why very good। And we are, and how we can. This is our first time. एसीपी प्रद्युम्न Okay। आ ही जाओ आज। क्या? ये क्या बक रहे हो? अबे पता नहीं इसको किसने खुला छोड़ दिया यार, ये जहाँ भी जाता वही खुला छोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अब तुम किसी ये को नहीं समझो कि इस बच्ची को भी इसकी बातें समझ में नहीं आई। इसका मतलब समझ रहे हो? अबे इस लड़की की इंग्लिश इससे ज्यादा अच्छी है बे। अच्छा, भाई Oops। का इंग्लिश से प्यार इतना तगड़ा है ना कि वो प्रैक्टिस में भी इंग्लिश का ही उपयोग ज्यादातर करते हैं। Oh yes, is it too? ओ यस इज टू। भाई इंग्लिश तो मेरी भी खराब है, पर साला इतना तो मेरे को ही पता है कि अच्छी इंग्लिश और खराब इंग्लिश में अंतर क्या होता है। इतनी मरी गिरी तो मेरी भी नहीं है भाई। One. ओ भाई यहाँ भी सिंगल डबल ही ले रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। बाप रे। इससे मुझे याद आया कि एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और सही बात भी है, आदमी जिस काम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता Practice है ना, करेगा उसमें उस काम perfect में बनता उतना है। ही ज्यादा निपुण भी हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारे बाबर आजम को देखिए आप, भाई दिल लगा के प्रैक्टिस करता है भाई साहब। ओ पूरे कर कर के खबा मेरे आदि। और भाई हमारा फेल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। सारी उम्र देवा। भाई साहब जरा भी बॉल इधर उधर नहीं हुई है, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तू बंदा सही है भाई साहब, दुनिया पागल है जो तेरी लेनी देनी कर रही है। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ यार बाबर। सम्राट आपके साथ है। बाबर की तो लेनी देनी यार कुछ ज्यादा ही कर रखी है यार, उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही है। हाँ। फिर बोलूंगा, ध्यान से सुनना, अगर विराट कोहली अपने दोनों जूते लेके ऐसे झाड़े ना 2 बार, तो उसकी जो धूल गिरेगी गिरेगी ना, उसमें से भी 3-4 बाबर आगे आ जाएंगे।
अबे कौन उसके कंट्री के लोग? पाकिस्तान के जो पप्पा है पूरे पाकिस्तान के ये बात कर रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं, दिखा दो पप्पा है पाकिस्तान का, माँ कसम। और बाबर आजम रिजवान का बाप है ये विराट कोहली, इन दोनों का तो बाप ये घर पे आता है। ये हम ये पाकिस्तान लोग कह रहे हैं आज। मैच के बाद पब्लिक अलग ही इज्जत लूट रही है भाई साहब। बाबर आजम मैं तेरे होटल आ रहे हैं, जूतियां मारो, मैंने तेरा रूम का नंबर पता लग गया, पहुंच होटल तू। उसके खुद के देश में उसकी इज्जत नहीं हो रही है यार। बाबर आजम है बहन छोड़ ए बहनिया मर माँ कसम। खोती के बच्चे खेलना इनको नहीं आता गुस्सा प्रो मैक्स हो गया। तो साला बंटवारे का दुख होता है यार। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की टीम हानिया बाबर की कोई इज्जत नहीं कर रहा भाई साहब। हम उसको बाबर तो यहाँ बॉब्जी कहते हैं या बोलते हैं बॉब्जी द किंग, यहाँ किंग यार किंग कर लेगा यार, किंग को बोलो कि ये मसला ठीक हो गया यार, किंग को ये तो हम उसको किंग बोलते हैं बिकॉज़ ही इज हमारे पाकिस्तान में किंग यार, और हमें प्राउड है उस पे, हमारा भाई प्राउड हमारा बाबर आजम है भाई या। तो कौन ले रहा है हमारी पाकिस्तान की टीम है, हम ऑन करते हैं बस इन्हीं तो आप ही ऑन करो। किंग बना रखा है, वरना पूरी दुनिया तो भाई को किसी और नाम से जानती है। मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के खुद अपने आप को किंग नहीं मानता यार। वो भी ये सोचता होगा सालों तुम्हारे किंग बनने के चक्कर में लोग मुझे ही पेल के चले जाते हैं। जबरदस्ती बाबर को क्रिकेटर बनाया जा रहा है यार। वो तो अच्छी खासी दिहाड़ी निकाल रहा था झुंझुना बजाने में। बेचारा अच्छा, वो ये सब जो हो रहा है उसका श्रेय किसको जाता है? ऑफ कोर्स टीम इंडिया को। बट एक इंसान ऐसा है जिसने भाई साहब पूरे पाकिस्तान की लेनी देनी कर रखी है, अपना विराट कोहली। प्लीज वेलकम नंबर 18 विराट कोहली। भाई साहब बंदे ने इतनी लेनी देनी कर रखी है कि खुद पाकिस्तान क्या खेला यार से। ओ विराट भाई, और खुदा का वास्ता हमारे अंदर से निकलो, किसी और के अंदर जाके फंसो। 4 साल से आपने कहीं स्कोर नहीं बनाया, किसी के खिलाफ स्कोर नहीं बनाया, जब फंसते हो हमारे अंदर ही फंसते हो। और खुदा का वास्ता रिटायर करो तो साड़ी जान छो, खुदा का वास्ता पूरी कौम की तरफ से इल्तिजा है प्लीज। और ये यार हकीकत भी अब तो बिल्कुल मत करो। में विराट कोहली का खौफ अनदर लेवल पे है भाई साहब। इंडिया का कौन सा प्लेयर आपको लगता है पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है? विराट कोहली। इंडिया का कौन सा एक प्लेयर जो खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है? विराट कोहली। विराट विश्वास है उनको, अपने से भी ज्यादा विश्वास है उनको। देखो बहुत डर रहेगा उसकी फॉर्म अगर पूरा साल ही ना चलेगी, हमेशा पाकिस्तान के मैच में चल जाएगा वो। और ये इस वजह से है कि न जाने कितनी बार विराट की वजह से पाकिस्तान की हंसती हुई आवाम को रोना पड़ा है भाई साहब। ये लड़की तो फेमस भी हुई थी उसके बाद। से पता है कि भाई साहब विराट कोहली चाहे साला कितना भी आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन बात जब पाकिस्तान के साथ मैच की होती है ना तो इसके अंदर अलग ही आत्मा आ जाती है भाई। देखिए अगर विराट कोहली को जगाना है तो उनको ये बता दें पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो वो उठ जाएगा। सही बात है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात क्या रहेगी, भाई को शतक पूरे करने के लिए भी रन कम पड़ गए यार। और तुम विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर करते हो। भाई विराट कोहली जब अपने पे आता है ना भाई, तो पूरी पाकिस्तानी टीम का सिर्फ यही हाल हो जाता है। मैं मुसलमान हैं? तो विराट का फेस लगा है। लगता है मैं धर्म देख के भाई जब तक कसम का माहौल तो रहता ही है नो डाउट, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिससे कोहली क्या पूरी की पूरी टीम इंडिया डरती है भाई साहब, वो है अपना हार्दिक पांड्या। जब देश कोहली के शतक की दुआएं कर रहा था ना, तो हार्दिक पांड्या का एंट्री मारते ही भाई साहब पूरा देश सदमे में चला गया। यो ना होने पूरी सेंचुरी। भाई साहब ये बंदा स्कोर विस्कोर कुछ नहीं देखता, बस आते ही दे छक्का और दे छक्का। वो उसको पता है मेरे को छक्के मार देना सिर्फ। भाई साहब उस दिन हार्दिक के आउट होने के बाद में पूरे देश का यही रिएक्शन रहा होगा। और टू बी ऑनेस्ट उस दिन मैं भी मैच देख रहा था चैनल पे लाइव होकर। जो लोग उस दिन मेरे साथ देख रहे थे वो लोग जानते ही होंगे। भाई पहली बार मुझे हार्दिक पांड्या के आउट होने का दुख नहीं हुआ। अब चटकी बुद्धि का मान से भाई ये स्कोर नहीं देखता। जब से भाई की लुगाई उसे छोड़ के गई है ना, तब से भाई जंग अर्धशतक रोधक और शतक रोधक बन गया। एंड थैंक यू केएल राहुल दिल से। ये तो केएल राहुल आज क्रीज पे थे तो शुभमन गिल की सेंचुरी कंप्लीट हो गई, वरना है एक झांक रहा था खिड़की से। इस मैच में एक चीज पहली बार बड़ी अच्छी देखने को मिली कि पाकिस्तान की हार में दुखी होने से ज्यादा कोहली की सेंचुरी देख के खुश हो रहे थे। माँ कसम ये कैसे हुआ ना,
सोचने वाली बात है ये ये। लोग पढ़े लिखे लोग हैं यार, वरना है उनके देश में कुछ जो पढ़ लिखने के बाद भी मूर्ख ही बना रहना चाहते हैं, तो दूसरे को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान ना एक इल्यूजन में जी रहा है। उसको ये बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री वो है पाकिस्तान। ये लोग कभी कोई जंग नहीं हारे, ये लोग कभी क्रिकेट में कोई मैच नहीं हारे, नहीं अगर ये हारे। लोग कोई मैच हार भी जाते हैं Illusory तो world। उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग कारण होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने उनका एक मैच देखा था, तो उसमें ना ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान जीत रहा था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हार गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे कुछ कैदी उधर थे और उनको छुड़वाना था। कौन है? हमारे कैदी इंडिया में थे, उनको छुड़वाना था, इसलिए पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान खुद हारा था इधर से, मतलब उससे हारना नहीं था, कैदी छुड़वाने थे। उन्होंने किसी शर्त पे उन्होंने इंडिया वाले ने कोई शर्त रखी थी कि आप लोग मैच हार जाओ, कोई सेंस है इस बात की? उन्होंने थोड़ा बहुत थोड़ा इसलिए मैच वो हारा था। ये खबर आपने कहाँ से सुनी, कहाँ से देखी? उड़ती उड़ती आई थी बस। उड़ती उड़ती पे समझ रहे हो ना, कैदी चल रहा है दुनिया। तभी तो हार रही है वो छोड़ो, तुम लेटेस्ट वाली सुनो। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए पर, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित हो गए और वो इसलिए जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। देवा उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। और ये बात है टीवी स्टूडियो में बैठ के हो रही है, मतलब हर ऑडियंस में हर एक पाकिस्तानी प्लेयर पे 2-2 पंडितों से बैठा के जादू मंत्र करवाए तभी हार रहे हैं। ये तो बहुत तगड़े लोग हैं भाई साहब, ना कभी अमेरिका से हारे, ना कभी अफगानिस्तान से हारे, मतलब ये किन से नहीं हारे। वो सब भी क्या जादू टोना ही कराते थे। अब जाहिलो भांग वांग खा के बैठे रहते हो क्या? मैं तो मतलब जब अकल बट रही थी तो ये लोग आंटी की लाइन में लगे हुए थे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं पंडित बैठा रखे। पता है इंडिया क्यों नहीं खेलने आई? उसके सिर्फ 2 ही कारण है। पहला कि उनको तुम्हारा घमंड तोड़ना था, कि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल करते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरा तुम्हारी खुद की हिस्ट्री। अबे तुम्हारे देश में तुम खुद ही सेफ नहीं हो बे, तो तुम हमारी टीम को कैसे सेफ रखते? अबे जो खेलने गए वो खुद दहशत में खेल रहे हैं। अबे पहले इनका तो डर कम कर लो। बाकी ये सब चीजें तो यार देखो चलती रहेंगी, हार जीत तो देखो लगा रहेगा, भारत जीतता रहेगा, पाकिस्तान हारता रहेगा, तो ये तो कॉमन है। पर एक चीज है जिसका मुझे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान ही बड़ा दुख होता है, वो है बंटवारे का। और उस दिन तो दुबई में भाई साहब चाहे इंडिया की चाहे पाकिस्तान की लड़के, भाई साहब समझ लो अप्सराएं उतर के आ गई थी भाई। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने के जहां। क्या कैमरामैन की बात ना, सही में। पर जो भी हो यार, मजा तो खूब आया ही था, ये तो तुम भी मानते हो। अबे तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारे पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। मतलब इन लोगों को सही में ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पंडित बिठाया है, या तो फिर वो एक्चुअली मैच जीतने वाले थे, बट क्या कैदियों को छुड़ाने के लिए बलिदान दिया इनके प्लेयर्स ने मैच हार के। लिटरली कितनी लूजनरी दुनिया में जी रहे हैं ना, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ये इतने पीछे कैसे रह गए? पंडित बिठाएंगे हम इनके अगेंस्ट खेलने के लिए, जैसे कि हर एक मैच जीतते हैं, सिर्फ इंडिया के साथ हारे हैं और फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गए, ऐसे हुआ है ऐसा देवा। और इसलिए हम वहां पे नहीं आ रहे खेलने के लिए। बाकी के मैच तो आपके वहां पे हुए, वो तो जीतने चाहिए थे। फिर हमने 2 बिठाए, अब 3 बिठाओ देवा। क्या है ये बाबर आजम वगैरह, रिजवान। और मुझे बाबर आजम पे कभी कभी दया आती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, पता नहीं क्यों। अच्छा चलो, अपन लाइव आएंगे कल के मैच, मतलब लाइक फाइनल वाले मैच पे। ओह, उसके लिए तो बहुत अलग धक धक हो रहा है। आपको क्या लगता है उसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताने था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा